हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी और आप वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे पीस की कपड़े को उल्टे साइड ऊपर की तरफ रख के अस्तर वाले सभी पार्ट को इसी कपड़े को ऊपर रख लिया हूँ। तो सबसे पहले हम स्लीव की सिलाई करना है। यहाँ पे हमारा स्लीव के कपड़े शॉर्ट हो रहा था तो मैंने उसकी और कपड़े दे के सिलाई कर ली है। अब हम स्लीव पे तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो मैं तुरपाई पट्टी की चौड़ाई 1.2 इंच की लिया है। अब देखिए, यहाँ पे मैं हल्के हाथ से खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए, अब तुरपाई पट्टी को हम पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। उसके बाद हम तुरपाई पट्टी की इस साइड को फोल्ड करके एक सिलाई कर लेना है। तो मैं इसको फोल्ड करके सिलाई कर लिया। देखिए, यहाँ पे तुरपाई पट्टी का फोल्ड करके इस तरह से हाथ में हम सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर कपड़े को पीस कपड़े के साथ सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारे स्लीव पे पीस की कपड़े बचा है उसको हम कट कर देना है और इसी तरह दूसरे स्लीव को भी सिला लेंगे। तो देखिए, हमारा दोनों स्लीव तैयार हो गया। अब हम बैक की पार्ट सिलाई करना है। तो बैक पार्ट को पहले हम अस्तर कपड़े और पीस कपड़े के साथ पूरे साइड सिलाई कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब हम टॉप्स की सिलाई करना है। तो देखिए, यहाँ पे फोल्ड करके 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच तक सिलाई दे देना है। बैक पार्ट की दूसरी साइड भी इसी तरह टॉप्स बना देंगे। तो देखिए, मैं बैक पार्ट की दोनों साइड टॉप्स बना ली है। अब हम स्लीव में जैसा तुरपाई पट्टी लगाया है, बैक के पार्ट में भी यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो मैं इसका भी तुरपाई पट्टी 1.2 इंच की चौड़ाई लिया है। तो देखिए, मैं पट्टी को सिला लिया। अब मैं तुरपाई पट्टी को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे दूंगी। तुरपाई पट्टी की इस साइड को भी फोल्ड करके सिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बैक पार्ट को सिलाई करके रेडी कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को सिलाई करेंगे। तो पहले हम दोनों कटोरी को जोड़ना है। ये जो हमारे कटोरी है उसका सीधे साइड को इस तरह हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसी कटोरी का उल्टे साइड को ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पे कटोरी को एक साथ 0.4 इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह कटोरी को सिलाई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों कटोरी को सिलाई कर लिया है। अब कटोरी की टॉप्स का सिलाई देंगे। तो कटोरी को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे हम 1/2 इंच की सिलाई देनी है और ऊपर की तरफ 2.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे। उसी के ऊपर और एक सिलाई दे देनी है। इसी कटोरी को भी इसी तरह टॉप्स की सिलाई दे देंगे। अब दोनों कटोरी को पलट लेते हैं। तो देखिए, मैं दोनों कटोरी को इस तरह तैयार कर ली है और ये हमारा दोनों कटोरी की साइड है। अब जो ये हमारा कटोरी की साइड है, इसी कटोरी के ऊपर रखते हुए सिला लेना है और इसी कटोरी की साइड को भी नीचे की तरफ रखते हुए सिला लेंगे। साइड को सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो हमने इसके ऊपर बेल्ट को कपड़े को रख लेते हैं। अब बेल्ट को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड का भी बेल्ट को सिलाई कर लेंगे। अब इसी बेल्ट की कपड़े को पलट के इसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। अब बचे हुए कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइड की बचे हुए कपड़े को कट कर लेना है और बेल्ट की नीचे की तरफ तुरपाई पट्टी की सिलाई कर देना है। तो देखिए, मैं बेल्ट की दोनों साइड तुरपाई पट्टी लगा दिया। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी को हम यहाँ पे सिला लेते हैं और उसको इस तरह यहाँ पे फोल्ड करके हल्के हाथ से खींचते हुए सिलाएंगे। इस साइड और एक सिलाई दे देना है। अब ये जो हमारे कपड़े बच जाता है उसको हम कट कर देंगे और दूसरे साइड हुक पट्टी को भी इस तरह सिला लेंगे। अब हम दोनों हुक पट्टी को पिन से जोड़ देना है। हुक पट्टी को जोड़ने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की शोल्डर को एक साथ सिला लेंगे। इसी तरह मैं शोल्डर की सिलाई कर लिया। अब देखिए फ्रंट स्लीव को यहाँ पे हम सिलाना है। तो शोल्डर से आर्मल तक एक सिलाई कर लेंगे और दूसरे साइड भी शोल्डर से आर्मल तक सिलाई दे देंगे। हमने इसी साइड भी इसी तरह स्लीव को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड स्लीव को सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम फिटिंग की साइड यहाँ से स्लीव तक एक सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड भी और एक सिलाई दे देंगे। अब दोनों साइड बचे कपड़े को कट करके निकाल देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कपड़े को कट करके निकाल लिया। उसके बाद हम ब्लाउज को इस तरह पलट के फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो वेस्ट हमारा 32 इंच की है तो उसकी 1/2 इंच पे दोनों साइड निशान दे देनी है।
और स्लीव की राउंड 10.5 इंच की है तो उसी का हाफ इंच 5.2 इंच पे दोनों स्लीव में निशान लगाएंगे। अब हम दोनों साइड वेस्ट की निशान से स्लीव के निशान तक सीधी सिलाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे गले की तुरपाई पट्टी की सिलाई करना है। अब हम गले की तुरपाई के लिए इसी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पूरे साइड इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई को चढ़ते हुए कट लगा देना है। उसके बाद इसी तुरपाई कपड़े को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरे साइड सिलाई लगा दिया। हमने गले की तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम खोल देंगे और ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया। और आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।